एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग ये एक वचन पढ़ करके हम लोगों ने समाप्त किया था, प्रकाशित वाक्य 19 का 19। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। यह युद्ध का नाम है आर्मगदोन युद्ध। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस युद्ध में विजयी हमारा यीशु मसीह और उनका सेना का होगा। विरोधी मसीह और उनके सैन्य पराजित होंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जैसे मैंने पहले बताया है, 3 राजाओं का शासन होगा, महासर्प, पशु और छोटा भविष्यवक्ता। ये तीनों उस सेनाओं के आगे आगे थे। हमारा यीशु मसीह ये तीनों नेताओं को बंदी बनाएगा। उसके बाद ये महासर्प को 1000 साल के लिए, इस दुनिया का रीति से बोलेंगे तो सब जेल में भेजेगा, अथाह कुंड में जंजीरों से बांध देगा। ये सातान को बांधने के लिए ज़्यादा लोगों का ज़रूरत नहीं है, एक ही स्वर्गदूत काफ़ी है। हमारा प्रभु इसे पराजित करने के समय एक स्वर्गदूत जंजीर लेके आएगा और इसे बांधकर अथाह कुंड में धकेल देगा और अथाह कुंड में ताला लगाएगा। सातान 1000 साल ये अथाह कुंड में पड़ा रहेगा। ये सातान को वहाँ पर अनेकों दोस्त मिल जाएगा। ठिट्टियाँ जैसे मनुष्य का मुंह वाला, स्त्री के जैसे बाल वाला, माथा में सोने के मुकुट पहने हुए, सिंह के रूप वाला, पंख वाला, बिच्छू जैसा पूंछ वाला, ठिठियों का एक बड़ी समूह इनके साथ वहाँ पर रहेगा। 1000 साल ये सातान वहाँ रहकर इसका डंक का मार सहेगा और ये अथाह कुंड में बहुत बड़ी चूल्हा से जैसे निकलता है वैसा धुआं होगा। साधारण भाषा में अगर बोलेंगे तो 1000 साल सातान को उस चूल्हा में पकाएगा। 1000 साल के बाद इसको खोल देगा। ये 1000 साल अथाह कुंड में पड़कर सहा हुआ वो डंक का मार और उस चूल्हा में 1000 साल धुआं में रहकर जो यातनाएं सही है, इन सब का गुस्सा अंदर में समाये हुए ये बाहर निकलेगा। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना गुस्सा होगा। इसलिए जैसे ही ये अथाह कुंड में से बाहर निकलेगा, एक युद्ध के लिए सारे लोगों को तैयार करेगा। इसी बीच में इनका जो 2 साथी थे, पशु और छोटा भविष्यवक्ता, इन लोगों को पकड़कर न्याय करके सीधे आग का कुंड में डाल देगा। सबसे पहले अनंत काल का आग का कुंड में जाने वाला यही दोनों है, यानी पशु और छोटा भविष्यवक्ता। जब हम न्याय के बारे में पढ़ते हैं तो वो अलग अलग पढ़ना है। यीशु मसीह का न्यायासन पशु और छोटा भविष्यवक्ता को न्याय करने का प्रत्येक जगह। दानियल 7 अध्याय उसका 9 से लेकर के 12 तक अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्बल ऊंट शरीर के थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए तथकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर
मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वो जंतु घात किया गया और उसका शरीर थतकती हुई आग में भस्म किया गया और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। सबसे पहले अनंत काल का आग का कुंड में जाने वाला यही दोनों है, यानी पशु और झूठा भविष्यवक्ता। वचन के अनुसार हजार हजार, 10,000 10,000 लोग न्याय के बाद आग का कुंड में जाने के समय उनका नेता लोगों को पहले से उस आग का कुंड में पाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये जो पीछे हजारों के संख्या में गए हैं, उनसे 1000 साल का सीनियोरिटी उसका नेता लोगों को होगा, यानी सातान और उनके साथी लोग उधर 1000 साल बाद पहुंचता है। पशु और छोटा भविष्यवक्ता को अथाह कुंड में डालने के बाद, यीशु मसीह इस धरती को पवित्र करने के बाद, यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ 1000 साल यहाँ शासन करेंगे। एदोमिया शासन का एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता होगा। वो यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ 1000 साल यहाँ पर शासन करेगा। राष्ट्रपति शासन, प्रधानमंत्री शासन सब चल जाएगा। अंतिम शासक विरोधी मसीह का 7 साल का शासन भी खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ 1000 साल यहाँ का शासन अपने हाथ में ले लेगा। यशायाह 32 अध्याय का पहला वचन को पढ़ेंगे। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हम जानते हैं हमारा इस भारत का शासन के बारे में। अभी हम लोग पंचायती राज का समय में है। चुनाव आते हैं, अनेक लोग जीतते हैं, अनेक लोग हारते हैं। एक वार्ड में एक ही आदमी जीतते हैं, वो खुशियाँ मनाते हैं और 5 साल शासन कर सकते हैं। ये भी खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह आ जाएगा तो कल उनका शासन खत्म, उनका हाथ से विरोधी मसीह के हाथ में चल जाएगा। फिर 7 साल के बाद वो हमारे और आपके हाथ में आ जाए। इस धरती पर कोई भी शासन करे, कुछ नहीं होगा, हमेशा समस्या ही रहेगा। अनाज का समस्या, भूखमरी का समस्या, काले बाजारी का समस्या, बेरोजगारी का समस्या, आर्थिक समस्या, आतंकी समस्या, वर्गीय समस्या, प्रशासन समस्या, दल बदल के समस्या, ऐसे ही समस्याओं से भरा हुआ है। सारे राष्ट्रीय पार्टी को अपना के देखो, सब में समस्या है। चुनाव के समय में अलग अलग पार्टियों का घोषणा पत्र और पर्चा हम देखते हैं, उसमें लिखा होगा बाकी सब पार्टी को आजमा लिया, अभी हमारा पार्टी को आजमा कर देखो। हम भी आपको वही बताना चाहते हैं। सब देवी देवताओं और भगवान को आजमा कर देख लिया, अभी यीशु मसीह का पार्टी को आजमा करके देखो। यहाँ समस्या रहित शासन यीशु मसीह ही दे सकता है। यशायाह 11 का 4 पढ़ते हैं, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटों से मारेगा और अपने फूंक के झोंकों से दुष्ट को मिटा डालेगा। लेकिन अभी हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर ये दोनों नहीं मिलता, कंगालों को न्याय धर्म से नहीं मिलते हैं और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से नहीं करता है। भूखे पेट के लिए चोरी करेगा तो उसको पिटाई से मौत या फिर जेल। अरबों डॉलर का घोटाला करने वालों को विदेश भेजा जाता है या फिर जेल में भी 5 स्टार होटल का व्यवस्था दे करके उनको रखता है। अथो लोग नायक को जीवन की रक्षा के लिए सुरक्षा के नाम से करोड़ों खर्च करते हैं।
कंगालों को क्या मिलता है? पिटाई, मुक्का, तरह तरह का यातनाएं। ऐसी स्थिति कब बदलेगा? हमारा यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ 1000 साल यहाँ पर शासन करेंगे तब। कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। यशायाह नबी का किताब का 11 अध्याय 5वां वचन में लिखा है, उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसके कमर का फेंटा सच्चाई से होगी। उस दिन कोई अपराधी बचेंगे नहीं और कोई निरपराधी शिक्षा पाएंगे। सोशलिज्म इस धरती पर प्रबल होंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है, सारे पृथ्वी के रहने वालों यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। इसलिए हम सब जिंदाबाद जिंदाबाद करने नहीं बल्कि हालेलुया हालेलुया कहने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शासन आखिर में हमारा ही हाथ में आने वाला है। उस समय का शासन कैसा होगा? वचन को पढ़ लीजिए। यशायाह का किताब का 11 अध्याय 6 से लेकर के 9 तक। तब भेड़िए भेड़ के बच्चे के संग रहा करेंगे और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनका अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पीवा बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। ये सारे विरोधाभास कैसे संभव हुआ? सारे समस्याओं का जड़ बना सातान को बंदी बनाने के बाद मनुष्यों का स्वभाव में बदलावट आ गया। जानवरों का स्वभाव में बदलावट आ गया। मनुष्यों का स्वभाव में बदलावट आने से क्या होगा? सेना का जरूरत नहीं, पुलिस विभाग का जरूरत नहीं, गृह मंत्रालय का जरूरत नहीं, इन विभागों को कामकाज नहीं, क्योंकि कोई क्राइम नहीं। शांति और समाधान हर जगह। एक और विभाग बंद हो जाएगा, आरोग्य विभाग। सारा मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएगा। कोई रोगी नहीं, डॉक्टर और नर्स का जरूरत नहीं। हर जगह शांति और समाधान। यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ 1000 साल यहाँ शासन करेंगे। उस शासन में ना कोई दल बदल होगा, ना कोई मंत्रिमंडल गिरेगा, ना कोई मेजॉरिटी होगा, ना कोई माइनॉरिटी होगा। यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ 1000 साल यहाँ शासन करेंगे। एक स्थिर सरकार बनेगा और हर जगह शांति और समाधान कायम होगा। पहले पढ़ा हुआ एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 का 1। यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ 1000 साल यहाँ शासन करेगा। उस 1000 साल शैतान अथाह कुंड में पड़े हैं। इसके बाद शैतान को खोल देगा। आखिर में 3 युद्ध होगा। वो युद्ध होना बाकी है। पहला है तीसरा विश्व युद्ध, दूसरा है आर्मगदोन युद्ध, तीसरा है 1000 साल का शासन से पहले और 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के बाद गोग मागोग का युद्ध। हालेलुया। इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।